तो आज का जो हमारा विषय है वो है संधि। आज हम संधि के कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। देखिएगा, जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, अर्थात हम एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो है वांग्मय। वांग्मय यहाँ पे अंग है, ये क ख ग अंग वाला, ठीक है। वांग्मय, वांग्मय में संधि आपको बतानी है कौन सी है। तो ऑप्शन हमारे सामने है व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोस्तों, मैं पहले भी अपनी वीडियो में कई बार समझा चुका हूँ कि हमें ये शॉर्टकट ध्यान रखना है। अगर किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण कौन से होते हैं, जैसे अंग, य, ण, न, म, ठीक है। अगर किसी भी शब्द में ये वर्ण आपको आधे दिखाई देते हैं, आधे मतलब हलंत लगे हुए हों या फिर आधा लिखा हुआ हो, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको ये आधे दिखाई देते हैं, जैसे आधा ऐसे भी लिख सकते हैं, तै, न, मैं, ये, ठीक है। तो ये न आधा लिख दिया, चाहे फिर उसको हलंत लगा के, तो वहाँ पर 99.9% व्यंजन संधि ही होती है। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो वहाँ पे आप व्यंजन संधि अपना आंसर दे सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं वैसे कि यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा वाक प्लस में। व्यंजन संधि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सही आंसर होगा व्यंजन संधि। और ये रहा व्यंजन संधि, ऑप्शन ए। और जो टुकड़ा बनेगा वो क्या बनेगा, वाक प्लस में। अगर पूछ ले कि संधि विच्छेद क्या होगा तो आप बोलोगे जी वाक प्लस में, ठीक है। वांग्मय शब्द बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इत्यादि। वैसे संधि के मैंने शॉर्टकट भी करवा रखे हैं, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे, और उसके बाद इसको टेस्ट सीरीज को देख सकते हो। इत्यादि शब्द में संधि कौन सी है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे भी मैंने जो संधि है उसका शॉर्टकट बताया है। वैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको आंसर बता दें कि यहाँ पर इत्यादि जो शब्द है वहाँ पर यण संधि होगी, यण संधि, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे जो विच्छेद बनता है वो बनता है इति, इति प्लस आदि। यहाँ पे जो विच्छेद बनता है वो बनता है इति प्लस आदि। और शॉर्टकट के रूप में अगर आप करना चाहो तो मैंने बताया था, अगर कहीं पे भी किसी भी शब्द में य, व, र, ये तीन वर्ण आपको दिखाई दे रहे हों, य, व, र, और इनसे जस्ट पहले कोई आधा वर्ण पड़ा हुआ, अर्थात आधे के बाद य, आधे के बाद व, आधे के बाद र, तो वहाँ पर जो है वो यण संधि रहती है। कौन सी संधि रहती है, यण संधि। बस शर्त इतनी है कि उसका टुकड़ा यहीं से होता हो। जैसे यहाँ पे इति प्लस आदि, तो जो त और य था यहीं से हमने इसका टुकड़ा किया, ठीक है। और यही विकार है तो क्या बना, इति प्लस आदि, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परोपकार, ठीक है। अब बताना है कि परोपकार में संधि कौन सी है। परोपकार में संधि कौन सी है, देखिएगा, यहाँ पे जो टुकड़ा बनता है वो बनता है पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। देखिए, क्वेश्चन तो ये है कि संधि कौन सी है, मगर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि परोपकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, या परोपकार में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है, प्रत्यय कौन सा है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके सामने मिलते हैं, इसलिए मैं टुकड़ा करके भी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सी हो गई भी, पर प्लस उपकार। यहाँ पे तो गुण संधि हो गई, कौन सी, गुण संधि। ये रहा आपका सही आंसर, गुण संधि, ठीक है। और गुण संधि के जो चिन्ह है वो मैंने आपको बताए थे कि अगर किसी भी शब्द में एक मात्रा लगी हो, चाहे वो ओ की हो, चाहे वो ए की हो, चाहे ऊपर आधी र की हो, तो वहाँ पर गुण संधि होती है। बस शर्त यही है कि जब विकार देखा जाए तो यहाँ पर ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, गुण संधि। ये विसर्ग संधि में भी पाया जाता है। वो वहाँ पे फिर क्या है कि जो प्लस का निशान है ना, उसकी तरफ फिर ऊ नहीं आता। अगर उसकी तरफ ऊ आता हो तो गुण संधि, अदरवाइज वो विसर्ग संधि भी होती है। एक उदाहरण देके अगर मैं बताना चाहूँ, मैं आपको साथ साथ बता ही दूंगा एक उदाहरण के साथ। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं यशोदा, हमने यहाँ पे लिखा यशोदा, यशोदा। अब यहाँ पे भी तो ओ की मात्रा आई है ना, ठीक है, यहाँ पे भी तो ओ की मात्रा आई है, तो गुण संधि हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा बनेगा यश प्लस दा, यश प्लस दा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऊ लगाऊं प्लस के बाद तो उदा कोई शब्द नहीं होता, केवल दा देने वाली, यश मतलब यश को, तो यशोदा। क्योंकि यहाँ पे विसर्ग होते हैं और विसर्गों की ही ओ बनती है, तो क्या बनेगा, यशः प्लस दा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट आप देख भी सकते हो, और जिस बच्चे ने हिंदी की तैयारी कर लिया ना वो ये टेस्ट सीरीज जरूर दे के देखे। और वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो बुक है यश हिंदी व्याकरण बुक है, जहाँ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के हैं। नदी शब्द में संधि बतानी है कौन सी, तो मैं आपको बताऊँ, नदी जो शब्द है वहाँ पर दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि। ये रहा ऑप्शन डी में दीर्घ संधि, ठीक है। वैसे यहाँ पे डार्क भी कर रखा है आंसर, पता नहीं क्यों, कैसे किया। नदीश दीर्घ संधि होती है, और शब्द जो बनेगा यहीं से टूटेगा, न, द, ई और श, ठीक है। शब्द बनेगा इसका नदी प्लस ईश। देखिएगा, इस तरफ भी ईश और यहाँ पे नदी,
नदी शब्द है, इस तरफ ईश है, तो क्या होगा ई प्लस ई, अर्थात एक समान जो स्वर है कहीं पे मिलते हों तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। बाकायदा शर्त ये है उसकी कि अ, ई, उ और री, बस ये स्वर हों, ए ओ इसके अंदर शामिल नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रावण, श्रावण में संधि आपको बतानी है कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बार आंसर दे दूँ, फिर उसका शॉर्टकट भी बताएंगे। श्रावण में जो संधि है वो अयादि संधि है, अयादि, ठीक है। श्रावण में संधि अयादि है। कैसे बनता है? शव प्लस अन, यहाँ पे दो विकार हुए हैं देखोगे तो। शव, औ का क्या बन गया? आव, तो क्या बन गया? श्राव, ठीक है। जो आव बना था उसमें ये अ जुड़ गया श्राव, और जो पीछे न था वो न में बदल गया, न में बदल गया। मैं आपको बताऊं, अगर कहीं पे भी देखिएगा, एक तो यहाँ पर ये आदि संदेश श्रव प्लस श्रावण बन गया। यहाँ पे शॉर्टकट क्या दिया था कि य व र से पहले अगर आधा वर्ण है तो ओबियसली वहाँ पे यण संधि होती है, और अगर वो आधा वर्ण नहीं है तो आदि संधि है, ठीक है। तो आपको यही शॉर्टकट यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे एक विकार और हुआ कि न को न हुआ है, न को क्या हुआ है? न हुआ है। तो कैसे हुआ भाई? अगर कभी भी प्लस के निशान से इस तरफ री, र या श, इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण हो और उसके बाद में न हो, तो वो न जो है ना ण में बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिख देते हैं राम प्लस अयन, हमने यहाँ पे एक शब्द लिख दिया राम प्लस अयन। जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस के निशान से इस तरफ र है, ठीक है, ये रहा, हमने लिखा था री र श, और इस तरफ क्या है? न है, तो ये न भी न में बदलेगी। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। म में अ और अ, ये आ बन जाएगा और शब्द बन जाएगा रामायण, रामायण, अर्थात जो अंतिम न है वो न में बदल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यशो अभिलाषी, यहाँ पे संधि बतानी है कौन सी है। यशो अभिलाषी में देखिए, पहले मैं आपको टुकड़ा बताऊं, इसका टुकड़ा क्या बनता है? यशः प्लस अभिलाषी, अभिलाषी, ठीक है। ये विसर्गों का क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो संधि कौन सी होगी? संधि होगी जी यहाँ पर विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि, ये देखिए, ये ओ की पहचान अभी अभी बताई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। यद्यपि, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट मान लो एक प्रकार से। यद्यपि में संधि कौन सी है? टुकड़ा क्या बनेगा? यदि प्लस अपि, टुकड़ा क्या बनेगा? यदि प्लस अपि। संधि कौन सी होगी? यण, संधि कौन सी होगी? यण। ये रहा आपका आंसर, यण संधि। पता कैसे चला जी? अभी अभी तो बताया था य व र से पहले आधा वर्ण है तभी तो यण संधि होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। मगर यहाँ पे द को देखो, ये जो द होता है ना, ये द, इस द का मतलब होता है आधा द प्लस य, ठीक है, आधा द प्लस य। देखिए, आधा द प्लस ये दोनों जुड़ते हैं तब बनता है द्यवर्ण। क्या बनता है? द्यवर्ण, ये वर्ण बनता है तब। तो यहाँ पे तो इसका मतलब य से पहले आधा द है, दैट मीन्स यहाँ पे यण संधि है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास जो शब्द है वो है व्यर्थ। व्यर्थ में हमें बताना है कि कौन सी संधि है व्यर्थ में, ठीक है। व्यर्थ में कौन सी संधि है? अभी मैं आपको बता दूं, वी प्लस अर्थ, वी प्लस अर्थ, ठीक है। यहाँ पे इसका विच्छेद बनेगा, यण संधि होगी। नियम वही, शॉर्टकट वही लागू हुआ कि य से पहले आधा वर्ण है, तो दैट मीन्स यहाँ पे यण संधि है। ज़्यादा विचलित होने की नहीं आवश्यकता आपको। अभी आपके सामने ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया। सूर्योदय, सूर्योदय में बताओ संधि कौन सी है? तो टुकड़ा क्या बनेगा जी? टुकड़ा बनेगा जी सूर्य प्लस उदय, ठीक है, इस तरफ ऊ। अभी अभी बताया था ओ की मात्रा कहीं पे देखी जाए तो गुण संधि होती है, ठीक है, ये ओ की मात्रा है। और इस तरफ उसकी पहचान, पूरी पहचान क्या है कि प्लस के निशान के बाद ऊ जुड़ेगा, ये रहा जी ऊ, अर्थात यहाँ पे तो गुण संधि, और गुण संधि ऑप्शन में कहाँ पे है? ए में, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगर किसी बच्चे को शॉर्टकट सीखने हैं तो चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, वही शॉर्टकट वाली वीडियो डाल रखी है। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और अगर ये बुक चाहिए आपको तो भी कमेंट कर सकते हो। उसके बाद है दिग्विजय। जिसने हिंदी की तैयारी कर ली है वो एक बार ये बुक से प्रैक्टिस करके देख ले भाई, पता चल जाएगा कैसी तैयारी। दिग्विजय, दिग्विजय में संधि पूछी है कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था संधि दिक प्लस विजय। देखिए इसका विच्छेद क्या बनेगा? दिक प्लस विजय, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी शब्द के बीच में पंचवर्ण अंग, य, अण, न, म बताया था ना, ये अगर आधे मिल जाए। अब दूसरी ओर सुन लो, अगर तीसरे वर्ण भी आधे मिल जाए, तीसरे वर्ण कौन से हैं जी? ग, ज, ड, द, ओ और ब, ये रहे भाई।
अगर ये आधे मिल जाते हैं तो भी आपकी व्यंजन संधि होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग आधा है तो दिग प्लस विजय से बन जाएगा जी दिग्विजय। तो कौन सी संधि है जी, व्यंजन संधि है। कहाँ पे है, ये रहा व्यंजन संधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरे दिग्विजय सेम क्वेश्चन आ गया, ये 10वां क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है क्या? हाँ, 10वां ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजर्षि। काफी अच्छा क्वेश्चन चुन के लेके आए हैं। राजर्षि में संधि बताइएगा। आप पहले तो ना ये 3 शब्द मुख्य याद कर लो, ये कई बार पूछे जाते हैं। राजर्षि, महर्षि, राजर्षि, महर्षि और देवर्षि। देवर्षि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। राजर्षि, महर्षि, देवर्षि में संधि कौन सी है? मैं आपको बता दूं, गुण संधि होती है यहाँ पे। कौन सी संधि? गुण संधि। और ये रहा आधा र। मैंने कहा था ए की मात्रा, ओ की मात्रा और आधे र की मात्रा जहाँ पे होती है गुण संधि होती है। टुकड़ा क्या बनेगा? राजा प्लस ऋषि। टुकड़ा क्या बनेगा? राजा प्लस ऋषि। राजा का जो ऋषि है, ठीक है, राजर्षि बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द है कल्पांत। कल्पांत में संधि पूछी है। टुकड़ा क्या बनेगा? कल्प प्लस अंत, अ प्लस आ बन गया, दीर्घ संधि हो गई। ये रही दीर्घ संधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूषण। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। भूषण, भूषण में बताना संधि कौन सी है। मैं आपको बता दूं, भूष प्लस अन। ये टुकड़ा तो ये बनेगा, इसका पहले टुकड़ा देख लो, ठीक है। भूष प्लस अन, टुकड़ा ये बनेगा, ध्यान रहे। इसका कई बार विच्छेद ही पूछा जाता है, और विच्छेद में अन और अण दोनों वाले ऑप्शन दिए जाते हैं, मगर यहाँ पे अन बनेगा। अभी अभी बताया था, री र श प्लस के निशान से इस तरफ अगर कभी भी आपको री मिल जाए, र मिल जाए या ये श मिल जाए, तो उस तरफ वाला न है ना, वो किसे बदल जाएगा? न में बदल जाएगा। अभी अभी बताया था। तो यहाँ पे भूष, देखिए भूष है प्लस अन, ठीक है। भूष प्लस अन में क्या बन जाएगा? भूषण बन जाएगा। अंतिम जो वर्ण है वो ण में बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। रीजन क्या है? क्योंकि भूष जो है ना हलंत है, और उसके बाद है अन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देवेश, अच्छा क्वेश्चन है देवेश वाला भी। देवेश में बताइएगा संधि कौन सी? अभी भी बताया भी था आपको, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, आधे र की मात्रा, गुण संधि का परिचायक है। अरे 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 अरे, क्या हो गया? देवेश किसका परिचायक है? गुण संधि का परिचायक है। तो आप क्या करोगे जी, यहाँ पे जी गुण संधि, ये रही गुण संधि, ठीक है। और टुकड़ा क्या बनेगा बता देते हैं। देव प्लस ईश, देव प्लस ईश, जो देवताओं के ईश है, देवताओं के स्वामी है, ठीक है। किसको कहा जाता है अगर पूछा जाए तो? देव प्लस ईश को कहा जाता है, इंद्र को कहा जाता है ना, इंद्र, भगवान इंद्र को, देवताओं के स्वामी, देवराज, देवेश, इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिए पवित्र, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। पवित्र, ये वही क्वेश्चन है, वही सिलेक्ट किए गए जो बार बार आते तो हैं हर एक परीक्षाओं में, मगर मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। पवित्र, विच्छेद क्या बनेगा? पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र, ठीक है। संधि कौन सी होगी? अयादि। संधि कौन सी होगी? अयादि। कैसे पता चला जी? अरे बताया तो था, य व र, इनसे पहले अगर आधा वर्ण आता है तो यण संधि है, और अगर आधा वर्ण नहीं आता तो अयादि संधि है। देखिए वैसे पहले कोई आधा वर्ण नहीं है, अयादि संधि है, ठीक है। आगे चलते हैं। शॉर्टकट मैंने करवा रखे हैं भाई, उसको एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपको। चंद्रोदय, चंद्रोदय में संधि कौन सी है? अभी अभी बताया था, ए ओ आधा र। टुकड़ा क्या बनता है? चंद्र प्लस उदय। आप यहाँ पे प्लस के निशान से इस तरफ उ दे के बता सकते गुण संधि, और ये नियम दे के बता सकते गुण संधि। अर्थात टुकड़ा दे के देगा तब भी आप बता पाओगे, और ये दे के देगा तब भी आप बता पाओगे। कौन संधि है जी? गुण संधि। कहाँ पे है जी? ये रही जी बी ऑप्शन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। प्रत्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके आगे तो लिख ही लो 3 स्टार, 1 2 3 स्टार। प्रत्यक्ष में इसमें पूछा जाता है लगभग उपसर्ग कौन सा है? प्रति प्लस अक्ष, अक्ष बोलते हैं आंख को, आंखों के सामने जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, ठीक है। संधि कौन सी होगी जी? यण। कहाँ पे है? ये रहा ऑप्शन बी में, ठीक है, यण। कैसे पता चला जी? अरे ये रहा, य से पहले आधा वर्ण, अभी अभी तो बताया था पिछले क्वेश्चनों में, य व र से पहले आधा वर्ण मिलेगा, यण संधि है। आधा वर्ण नहीं मिलेगा तो अयादि संधि है, तो यण संधि है यहाँ पे, तो क्योंकि आधा वर्ण मिला है य से पहले आधा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन में संधि कौन सी? अच्छा बच्चों, एक रिक्वेस्ट आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ना शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो में कितने लोग इसको देखते हैं, वही जो है ना एक प्रकार से मोटिवेशन करता है कि हाँ वीडियो काम की है। इसका मतलब ये वीडियो बनाते रहना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिल रही है। अगर कम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो वीडियो बनाना, ओके। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर भी किया कीजिए, और लाइक के साथ कमेंट भी कर दीजिए कैसी लगी वीडियो। उड्डयन, उड्डयन शब्द में संधि कौन सी है? चलिए देखते हैं। उड्डयन, देखिए मैंने कहा था ट ठ ड,
तीसरा वर्ण ट ठ ड, बताया था ना, ग ज ड द ब, अरे लिखा तो था ग ज ड द ब। अगर ये तीसरे वर्ण आधे मिलते हैं तो व्यंजन संधि, पंचम वर्ण आधे मिलते हैं तो व्यंजन संधि। देखिए ड तीसरा वर्ण है और आधा है, हलंत लगा है, तो व्यंजन संधि हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे टुकड़ा क्या बनेगा। अच्छा, इसका हमेशा ना विच्छेद या उपसर्ग पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका विच्छेद बनता है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, उड प्लस डयन नहीं बनेगा, उत, उत को उत उपसर्ग है इसमें, उत प्लस डयन बनेगा, ठीक है। और त को ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपयुक्त, अगर आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आ रही है ना, शॉर्टकट के लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो देख लीजिएगा भाई, बड़ा आसान हो जाएगा, संधि आपके लिए विद इन सेकेंडों का काम हो जाएगा। उपयुक्त शब्द में संधि कौन सी, आप बता दीजिए, कई बार बता चुका हूँ यही शॉर्टकट, और वही शॉर्टकट देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं उसके। मैं आपको बस टुकड़ा कर देता हूँ, ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त बन गया भाई, बताइए, ऊपरी प्लस उक्त, उपयुक्त बन गया, बताइए संधि कौन सी है। अरे यण संधि है, अभी अभी तो बताई थी, य वर से पहले आधा वर्ण मिल जाए तो, और य से पहले आधा र है, ऊपर युक्त, देखिए य को ऊपर ही र लगा हुआ और वो आधा, तो यहाँ पे यण संधि है, कहाँ पे गई, ये रही यण संधि, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस यही थे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ वीडियो बनाने का फ़ायदा है। ओके, थैंक यू।